लोग पहले से ही रंग में सराबोर हो तो चुके ही हैं, लेकिन उन्होंने केवल हल्के हल्के गुलाल लगाए होंगे, थोड़ी नेक दया करके हल्को हल्को ही रंग मारो होगो। लेकिन आज ऐसो चटक रंग पड़ेगो कि फिर छूटेगो नहीं। चाहे कितनों मुल्तानी मिट्टी लगाए लियो, कितनों भी साबुन लगाए लियो, रंग उड़ेगा नहीं लेकिन लगेगा जरूर। गालों पे नाए लगेगो, हाथन पे नाए लगेगो, अंग पे नाए लगेगो, आज को रंग तो हृदय पे लगेगो। और ऐसा लगेगो हमारे लाल जी पहली बार सार्वजनिक होली खेल रहे हैं। हमारे लाल जी हमेशा गुपचुप होली खेले हैं, 2 बार से तीसरी होली है, और 2 बार से लाल जी हमारे बिल्कुल गुपचुप होली खेले हैं परिवार के संग, लेकिन इस बार सार्वजनिक होली खेल रहे हैं। तो ठाकुर जी को पहले आमंत्रण दे दें कि आप आओ, हम सब तैयार बैठे हैं। तो पहले तो ठाकुर जी को सुंदर पदों से ही रिझाया जाए, और फिर पद ऐसे होने चाहिए। देखो एक बात बताएं, हमारे संग जो कोरस में गाएंगे उनकी आवाज फीकी पड़नी चाहिए आपके आगे। होली का सबसे पहला स्वरूप क्या है कि सबसे पहले तो इस पंडाल, इस हॉल के बाहर अपनी लाज छोड़ के आओ, शर्म छोड़ के आओ। यहाँ शर्मानो ना है बिल्कुल भी, गावे में, नाचवे में, आनंद करवे में, रंग उड़ाना नहीं, क्योंकि आज का रंग तो अदृश्य रंग ही है, उसी का ही आनंद लेना है। तो सब लोग बड़े प्रेम और भाव से मेरे साथ गाओ, ठाकुर जी को आमंत्रण भेजो कि हम लोग तैयार बैठे हैं, आप पधारो और हम सबके संग होली खेलो। सब लोग भाव से गाओ मेरे साथ। फागुन के दिन फागुन के दिन होली खेल मना रे, फागुन के ब्रजमंडल का स्वरूप अब तो दिखाई देता नहीं वैसा, लेकिन जैसा हम लोगों ने पदों में सुना है, पूर्व कथाओं में सुना है, ब्रजमंडल का स्वरूप कैसा होता था वही बताया गया है। इतने आनंद में विभोर होते थे ब्रजवासी कि उनको मृदंग बजाने के लिए करताल की जरूरत नहीं है, सारंगी आदि बांसुरी आदि बजाने के लिए कोई मुख पर रखे या जो हाथ में पड़ जाए उसी को बजाना शुरू कर देते हैं। ब्रज की स्थिति कैसी, एक प्रकार देखा जाए तो जैसे कोई किसी के सिर पर बाल ना हो और होली का समय चल रहा हो तो ब्रजवासियों को मिल जाए तो उसी के सिर पे ही तबला बजाने लग जाएंगे। ऐसे ब्रजवासी बन जाते हैं।
यही तो होली का सुख है, यही तो होली का आनंद है। गाइए। बिन कर ताल पखावज बाजे, बिन कर ताल, ऊंचे स्वर में गाइए। बिन कर ताल पखावज बाजे, बिन कर ताल पखावज बाजे, अनहद की टंकार, अनहद की टंकार, ओ बिन सुर ताल छत्तीसों गावे, सुर ताल छत्तीसों गावे, बिन सुर ताल छत्तीसों गावे, सुर ताल छत्तीसों गावे, रोम रोम झंकार होली खेल मनारे, फागुन के दिन चार होली खेल मनारे, फागुन के दिन चार होली खेल मनारे, फागुन के दिन आज के इस होली महोत्सव में ध्यान से सुनिएगा। आज के इस होली महोत्सव में ना तो गुलाल है, ना रंग है, ना पिचकारी है, लेकिन अदृश्य रूप से सब विद्यमान है। और अदृश्य रूप में किस किस रूप में कैसे कैसे सब विद्यमान है वो सब लिखा है। शील संतोष की केसर घोली, शील संतोष की केसर घोरी, शील संतोष की केसर घोली, शील संतोष की केसर और घोरी, प्रेम प्रीत पिचकार,
ठाकुर जी को आने में संकोच हो रहा है। तो मन में विचार कर रहे हैं कि हम तो खेलवे आ जाएंगे, लेकिन आप लोग तैयार हो कि नहीं हो। हम तो अपना रंग चढ़ाए देंगे, लेकिन आप लोग रंग चढ़वावे को तैयार हो कि नहीं हो। श्री मीराबाई गा रही हैं। मीराबाई कह रही हैं आप तैयार है में देरी करोगे, हम में तैयारी में देरी ना है। हम तो पहले से ही सब खोल खाल के बैठे हैं, हम पे रंग लगाओ तो सही। ऐसो चटक रंग डालेंगे ठाकुर जी, लेकिन पहले संकोच कर रहे हैं कि कहीं जाकू में रंग लगाऊं, वाकू कोई कष्ट न है जाए। तो ठाकुर जी को बतानी नहीं, हमको कोई कष्ट नहीं होगा, हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो ये पंक्ति तो ऊंची आवाज में गाना खूब। ठाकुर जी से कह रहे हैं घूंघट के पट खोल दिए हैं, घूंघट के पट खोल दिए हैं, घूंघट के पट खोल दिए हैं, घूंघट के पट खोल दिए हैं। लोक लाज सब लोक लाज सब त्याग, लोक लाज सब लोक लाज सब त्याग। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। चरण कमल बलिहार होली खेल मनारे, फागुन के दिन चार होली खेल मनारे, फागुन के दिन चार होली खेल मनारे, फागुन के दिन, फागुन के दिन, फागुन के दिन चार। उड़त गुलाल लाल भय अंबर, 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 हे उड़त गुलाल लाल भय अंबर, उड़त गुलाल लाल भय अंबर, उड़त गुलाल लाल भय अंबर, उड़त गुलाल लाल भय अंबर। बरसत रंग अपार होली खेल मनारे, फागुन के दिन चार होली खेल मनारे, फागुन के दिन चार होली खेल मनारे, फागुन के दिन चार होली खेल मनारे, फागुन के दिन, फागुन के दिन, फागुन के दिन चार। बोल गिरधर लाल की की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी। रानी की जय। तो परम आनंद परम सुख के साथ
आज यहाँ हमारे श्री गिरधर लाल जी सबके संग होली खेलवे विराजे हैं, सबके संग होली खेलवे पधारे हैं। होली का तात्पर्य क्या है? होली का तात्पर्य क्या है? होली शब्द भले ही हमारी हिंदी का है, लेकिन अंग्रेजों ने भी उसको प्रयोग किया। होली का अर्थ धर्म भी होता है, धार्मिक। इसीलिए वहां पर किसी भी धार्मिक वस्तु को होली कहकर के ही पुकारा जाता है। तो होली शब्द जो है, इसका किसी भी रूप में, तथ्य रूप में यदि आप अर्थ निकालें तो धार्मिक ही होता है। अब प्रश्न उठता, धर्म किसे कहते हैं, धार्मिक किसे कहते हैं? इतनी कथाएं आप सुनते हो, 7 दिन से आप सुन रहे हैं, हम माइक लगा देते हैं, आके बताओ धर्म किसे कहते हैं। कोई बताएगा? नहीं बता पाओगे, अब भी नहीं बता पाओगे। धर्म किसे कहते हैं? धार्यते इति धर्म, जो सबको धारण करे उसको धर्म कहते हैं। जो समाज को भी धारण करे, परिवार को भी, मतलब हमारे द्वारा की गई ऐसी क्रिया, हमारे द्वारा किया गया ऐसा कोई निर्णय जिससे सब संभल जाएं, उसको धर्म कहते हैं। मेरे किसी कृत्य से मेरा परिवार बिखर जाए, मेरे प्रियजन परिजन बिखर जाएं, मेरा राष्ट्र बिखर जाए, मेरा देश बिखर जाए, पूरा विश्व मेरे एक निर्णय से बिखर जाए, उसको धर्म नहीं कहते। अपने सुख का विचार करके हम कोई क्रिया करते हैं और हम उसको धर्म माने नहीं। जिसमें सर्वांगीण सुख का भाव हो उसको धर्म कहते हैं। होली में जो लोग सोचते हैं किसी को भी रंग लगा लो, किसी को भी पकड़ करके और उसको गुलाल में भर दो, उसके सिर में रंग डाल दो, उसको जमीन में गिरा करके और फिर कह दो सॉरी होली है, होली है, इसको होली नहीं कहते। होली धर्म का स्वरूप है। और धर्म क्या है? सबको रंग लगाने का मतलब यह है कि तुम एक भक्त हो ना, तो एक मिलकर के 5 को और भक्त बनाओ, इसको कहेंगे होली। आधा नींबू 5 किलो दूध को पनीर बना सकता है, एक भक्त 5 लोगों को भक्त नहीं बना सकता। आप तो कथा सुनते हैं, आप तो कथा में आते हैं, लेकिन आपके कॉलेज के फ्रेंड्स, आपके स्कूल के फ्रेंड्स, आपके ऑफिसेज में काम करने वाले आपके कलीग सब खाते हैं, उल्टा सीधा सब रहते। आप कहते हो कैसे रोकें उनको? तो फिर काय बात की होली? केवल रंग लगाना होली थोड़ी है। ठाकुर जी स्वयं रंग स्वरूप है। आपको पता है भगवान का सांवला रंग बताया सब जगह, इदानिम कृष्णताम गतः। कृष्ण रंग कौन सा होता है? जितने भी रंग हैं होली के, जितने भी रंग हैं, कल ही एक प्रैक्टिकल करके देखना, जितने भी रंग मार्केट में मिल रहे हैं सबको खरीद लेना और एक किसी पात्र में सारे रंग मिलाकर के सबको घुला देना। जो रंग मिलकर के आएगा वही कृष्ण रंग है। इदानिम कृष्णताम गतः। जितने भी रंग हैं दुनिया में सबको मिला दिया जाए तो कृष्ण रंग निकल करके आएगा। ठाकुर जी स्वयं रंग स्वरूप हैं, स्वयं ही रंग के भाव से विद्यमान है। तो हम आगे अब होली उत्सव मनाएंगे, उससे पहले एक मंगलमयी एक क्रिया और एक समाचार, एक सूचना आप सबको देनी है। हमारे लाल जी की गौशाला वृंदावन से थोड़ी दूरी पर विराजमान है, उसका नाम है भक्तिपथ गौकुलम। वहां ज्यादा अभी तक किसी को सर्वांगीण रूप से वहां पर कोई गए नहीं है, सब लोगों ने, बहुत कम लोगों ने दर्शन किया है वहां का, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था वहां बनेगी कि सब जा सकें। तो हमारी गौशाला में गाय का, वहां अनंत गाय हैं, अभी तो धीरे धीरे लॉकडाउन के बाद बढ़नी शुरू हुई हैं, सब लोग ध्यान से सुनना। तो वहां गौशाला में हमारी गायों का जितना गोबर होता था, विचार करने लगे इसका क्या करें। तो लॉकडाउन में घर पे बैठे तो खाली दिमाग शैतान का, कथा तो हो नहीं रही थी, घर में बैठे बैठे क्या करें। मैंने तो फिर भी लॉकडाउन में मैं शांत नहीं बैठा हूं, अकिंचन कथाएं की हैं, सुबह 3 बजे उठ करके कथाएं करने गया। सबसे ज्यादा ऊधम यदि किसी ने लॉकडाउन में मचाया है तो मैंने और मेरे लाल जी ने।
और इस ऊधम का सुख वृंदावन के कुछ परिवारों को प्राप्त हुआ। हमारे मधुसूदन जी बैठे हैं, इन्होंने तो खूब ऊधम किया हमारे साथ में। लाल जी के इतने सुंदर सुंदर भरे लॉकडाउन में उत्सव किए हमने। और आपको एक गोपनीय बात बताएं, किसी को नहीं पता, हमने लॉकडाउन लगने के यही समय चल रहा था, यही डेट थी, हमने कथा भी की थी। और कथा की थी हमारे मधुसूदन जी के घर पर, घर के सामने गली पार करके उनका घर है। और उस समय में की थी जब लाठीचार्ज चल रहे थे रोड पर निकलने वाले को। कैसे जाते थे? पहले एक पंडित जी बाहर निकल के देखते थे पुलिस तो नहीं आ रही है, फिर वो दौड़ करके सामने भागते थे, फिर वहां से फोन करते थे महाराज जी आ जाओ। मैंने कि आ गए और कहीं पुलिस वाला मिल गया तो कथा नहीं कर पाऊंगा मैंने कहा वो पहले ही ऐसा बना देगा हमको कि बैठ ही नहीं पाऊंगा मैं। तो ऐसी स्थिति कर करके हम लोग कथा करते थे और 7 दिन हमने कथाएं की। तो लॉकडाउन में हमने तो खूब आनंद किया। तो उस समय विचार किया कि गौशाला में इतनी गायों का गोबर क्यों ना इससे कुछ किया जाए। हमारी जो बीच वाली बहन है वो जयपुर में रहती हैं और हमारे जो जीजा जी हैं उनके साथ मिलकर के फिर मन बनाया कि कुछ किया जाए। तो उनकी भूमिका से, श्री लाल जी की कृपा से और पूज्य पिताजी महाराज आप सब वैष्णव जनों की आज्ञा से गाय के गोबर से निर्मित कुछ वस्तुएं हमने फिर शुरू की बनानी, जिस पर शोधन चल रहा था सितंबर से। लेकिन आज उसका प्रथम कहा जाए तो प्रथम अवलोकन आप सबके सामने, लाल जी के सामने होगा। उसकी विशेषता यह है कि उसमें कई प्रोडक्ट्स जैसे अगरबत्ती और धूप बत्ती का वो है, उसका नाम हमने रखा भक्तिपथ उद्योग। तो भक्तिपथ उद्योग में अधिकतर वस्तु जो भी वहां पर निर्मित होंगी, अभी तो केवल अगरबत्ती, धूप बत्ती, हवन सामग्री आदि का निर्माण कर रहे हैं। तो अगरबत्ती में जो लकड़ी के बुरादे का प्रयोग किया जाता है उसकी जगह हम लोगों ने गाय के गोबर के प्रयोग से अगरबत्ती, धूप बत्ती, सांब्रानी कप ये सब बनाने शुरू किए हैं। जयपुर में अगरबत्ती आदि सब निर्मित होती हैं, लेकिन गोबर पूरा वृंदावन से जाता है। वृंदावन की रज से निर्मित वो सब कार्य वहां हो रहे हैं। आज उसका प्रथम अवलोकन है। तो हम पूज्य पिताजी महाराज से निवेदन करेंगे कि आप श्री लाल जी के सामने जो भक्तिपथ उद्योग की 2-4 सामग्री प्रस्तुत बन करके आई हैं आज इतने महीनों के संशोधन के बाद, उनको लाल जी को आप प्रस्तुत करें और उसके बाद फिर आप सब लोग जाते समय यहाँ बाहर उसकी शायद व्यवस्था होगी, आप लोग भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो कुछ दिन में फिर ये सर्वव्यापी हो जाएगी। दिल्ली, मथुरा, कहीं पर भी आप दुकान पे मांगेंगे सब जगह भक्तिपथ उद्योग के नाम से हमारे लाल जी की गौशाला की बनी हुई अगरबत्ती आपको मिल जाएगी। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री गिरधर लाल प्यारे की जय। और हमारी माता जी भी, उनसे भी निवेदन है वो भी मंच पे आ जाएं। दोनों नंदरानी यशोदा हैं। लाल जी को उनकी नई सामग्री, उन्हीं की ही उद्योग है, उनके उद्योग से निर्मित ये वस्तुएं हैं, वो उनको अर्पित आज पहली बार कर रहे हैं। जय। तो ये सब सामग्रियां आप सबको प्राप्त हो जाएंगी, आप उनको ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। कुछ दिन में ऑनलाइन भी मिलनी शुरू हो जाएगी और कुछ दिन में ये दिल्ली आदि सब जगह पर इसकी मार्केट में आपको ये सब जगह मिल जाएगी। विशेष रूप से बात यह है कि लाल जी की स्वयं की गौशाला की गोबर से बने हुए निर्मित ये सब सामग्रियां हैं, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। बस यहाँ नीचे पधरा दूंगा बस। तो ये तो लाल जी की कुछ सामग्री थी, वो उनके होली के दिन पर ही उनको अर्पित की है। अब आप सब लोग हमारे साथ होली उत्सव में चलो। ठाकुर जी को निमंत्रण देने के लिए आई हैं श्री किशोरी जी, और किशोरी जी इशारे में ही निमंत्रण दे गई हैं ठाकुर जी को। जैसे कि हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं और किसी के प्रति हमारा बहुत प्रेमास्पद भाव हो। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहाँ देखो, लाल जी को देखो या मुझको देखो, और कहीं नहीं देखना है। हाँ,
तो जब अपना कोई प्रेमास्पद आकर के हमारे सामने कोई इशारे से भी कुछ कर दे तो हम लोग उसी सोच में रह जाते, इसने किया क्या, इसने मुझको बुलाया था क्या, या मेरे को कुछ इशारा किया था क्या। ऐसी स्थिति कई बार हो जाती है। अब पिताजी महाराज मंच पर कथा कर रहे हो, तभी से किसी श्रोता को देख करके बस एक बार इशारा कर दें तो उसको यही लगेगा ये मुझे बुला तो नहीं रहे, ये मुझे बुला, जबकि बुलाया ना हो लेकिन फिर भी लगता है। ऐसे ही किशोरी जी आई वृंदावन, ठाकुर जी अपने ग्वाल बालों के संग भ्रमण कर रहे थे, लीला कर रहे थे, होली के दिन आने वाले थे। तो किशोरी जी जैसे ही जाने लगी सामने से तो ठाकुर जी ने किशोरी जी की ओर देखा, किशोरी जी ने ठाकुर जी की ओर देखा। दोनों के जब नेत्र मिले हैं तो किशोरी जी ने इशारे के भाव से नहीं, केवल ऐसे ही कोई हरकत की कि ठाकुर जी को लगा ये हमको बुला रही हैं। और किशोरी जी के उस पूरे भाव को, जो कि था ही नहीं, ग्वाल बालों ने बना करके ठाकुर जी को कहते, वो इशारे क्या, वो तो नाम भी बता के गई है, वो तो अपना घर भी बता के गई है, वो तो गली भी बता के गई है, वो तो सब निमंत्रण दे के गई है। क्योंकि ग्वाल वालों की इच्छा कैसे भी ठाकुर जी हमको लेके बरसाने चलें और हम समस्त गोपांगनाएं और समस्त श्री किशोरी जी के साथ में वहां पर मंगलमयी होली का क्रीड़ा करें, उसका भाव है। प्रेम से गाना सब करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी करताल बजा के राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, हाँ बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। बनहोरी के रसिया ठाकुर जी बोले बुला के गई हैं हमको, बोले और नहीं तो बुला के गई हैं, बोले हम तो जाने ना है कहाँ रे में वो। एक ग्वाला बोलो मैं बताऊं कहाँ रे, बोले बता, बोले वो हमको बता के गई, बोले कहाँ बता के गई, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, 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 जो कान्हा मेरो गाम न जाने। ऊंची हवेली बताए गई रे, ऊंची हवेली बताए गई रे, ऊंची हवेली बताए गई रे, ऊंची हवेली बताए गई रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, ओ बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। ओ
करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, हाँ करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। जो कान्हा मेरो घर नहीं जाने, 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 जो कान्हा मेरो घर ना जाने। ओ बरसानो हवेली बताए गई रे, बरसानो बताए गई रे, ओ बरसानो हवेली बताए गई रे, बरसानो हवेली बताए गई रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी ओ गोरी। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी। श्री राधा रानी की। ठाकुर जी कहने लगे बरसानो तो बहुत बड़ा है, बरसाने में हमें कैसे पता चलेगी वो कहाँ रहे हैं। एक ग्वाला बोलो मोए बता के गई हैं वो, बोले कहा बता के गई हैं, बोले राधा रानी मोसो कह के गई, कहा मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, 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 मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा। लाला संकेत समझो तेने, बोले कहा तुलसी निशानी बताए गई रे, तुलसी निशानी बताए गई रे, तुलसी निशानी बताए गई रे, तुलसी निशानी बताए गई रे। कौन कौन बता के गई है? ऐसे ऐसे बता के गई। हो बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी।
सब सखियन में राधा जू प्यारी, सब सखियन में राधा जू प्यारी, सब सखियन में श्यामा जू प्यारी, सब सखियन में श्यामा जू प्यारी, सब सखियन में किशोरी जू प्यारी, सब सखियन में किशोरी जू प्यारी, ओ सब सखियन में राधा जू प्यारी, 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 मोहन के मन को लुभाए गई रे, मोहन के मन को भाए गई रे, मोहन के मन को लुभाए गई रे, मोहन के मन को लुभाए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, ओ बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, 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 ओ बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी मनोहरी के रसिया जय जय श्री तो महाराज ऐसे निमंत्रण देके गई हमारी श्री वृषभानु जी लाल जी को। आप सब वैसे तो कथा जो लोग सुनते हैं उनको पता ही होगा कि हमारे गिरधर लाल जी एक रूप नहीं है। श्याम सुंदर का कोई भी स्वरूप उसको केवल श्याम सुंदर समझ करके दर्शन करना हमारे वृंदावन की बीथी में हमारे वृंदावन के अनुसार अपराध है। आप यदि बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं, राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करने जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि आप ठाकुर जी को केवल ठाकुर जी समझ करके दर्शन कर रहे हैं तो केवल इतने मात्र दर्शन में अपराध है। वाम भाग में किशोरी जी का दर्शन करना ही पड़ेगा। ठाकुर जी का सर्वांगीण अंग श्री कृष्ण नहीं है। वाम अंग जो है वो श्री किशोरी जी का स्वरूप है और दाहिना अंग जो है वो श्याम सुंदर का स्वरूप है। दोनों का मिलाप स्वरूप सब जगह विद्यमान है। सुंदर कथा है कि एक बार मान लीला कर रहे थे ठाकुर जी, तो मान लीला में ठाकुर जी रूठते हैं तो किशोरी जी मनाती हैं, और किशोरी जी रूठती हैं तो ठाकुर जी मनाते हैं। लेकिन एक बार ऐसी लीला हुई दोनों ही रूठ गए आपस में। अब ना तो किशोरी जी मनाने जा रही है ना ठाकुर जी मनाने आ रहे हैं। अब इससे उन दोनों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन किशोरी जी की सभी सखियां और ठाकुर जी के सभी सखा वे दुखी हो गए। श्याम सुंदर श्री किशोरी जी दोनों आपस में परस्पर मिलकर के जब लीला करेंगे तभी तो हमको सुख मिलेगा। जब दोनों के बीच में ही वाद संवाद नहीं होगा तो हमको आनंद कैसे आएगा। किशोरी जी की, अच्छा सब ध्यान से सुनना, इधर उधर नहीं देखना, क्योंकि 7 दिन से आपके वक्ता कोई और थे ना, अब कोई और वक्ता आ गए हैं 8वें दिन। हो सकता है ध्यान उन्हीं पे ही जा रहा हो बार बार। तो ये हमारे ध्यान सबरो केंद्रित यहीं करके बैठो। हम और हमारे लाला बैठ गए, अब मंच हमारा है, तो ध्यान से सुनो। तो किशोरी जी रूठी हुई हैं, वहां श्याम सुंदर रूठे हुए हैं, क्या करें। अच्छा, ये निवृत्त निकुंज की लीला है। निवृत्त निकुंज की लीला में सखा नहीं होते, केवल सखियां होती।
ठाकुर जी के पक्ष में भी सखियां हैं और श्री किशोरी जी के पक्ष में भी सखियां हैं। विचार करने लगे क्या करें, कैसे करें, किस प्रकार मनाया जाए। तो समस्त किशोरी जी की सखियां जाके किशोरी जी से कहने लगी, किशोरी जी आप मान जाओ ना, आप क्यों नाराज हो रही हो? बोले मैं क्यों मानूं, वो आकर के मनाएंगे तो मानूंगी। श्याम सुंदर की सखियां थोड़ा कम, श्याम सुंदर की सखियां सब श्याम सुंदर से कह रही प्रभु आप मत रूठो, आप तो मान जाओ। बोले वो आएंगी मनाने तो हम मानेंगे, हम क्यों मान जाएं ऐसे। मन में विचार करने लगे क्या करें क्या करें क्या करें, कैसे करें। तो श्याम सुंदर की सखी सहचरियों में एक सखी हैं श्री यमुना जी, और किशोरी जी की सखी सहचरियों में एक सखी है विशाखा। ध्यान से सुनना। अब यमुना जी जो हैं वो थोड़ी थोड़ी श्याम सुंदर जैसी दिखती हैं, और विशाखा जो है वो थोड़ी थोड़ी किशोरी जी जैसी दिखती हैं। और यदि सर्वांगीण श्रृंगार श्याम सुंदर का यमुना जी को धरा दिया जाए और किशोरी जी का विशाखा को धरा दिया जाए तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि श्याम सुंदर नहीं है, श्याम सुंदर है कि यमुना जी है, और ये विशाखा जी है कि राधा रानी है। सब सखियों ने युक्ति की, बोले राधा रानी तो जाएंगी नहीं मनाने, एक काम करते हैं ये विशाखा को ही राधा रानी बना करके और सुंदर इनको सजा धजा करके भेज देते हैं, इनको देख करके श्याम सुंदर मान जाएंगे। वहां की सखियों ने सोचा कि ये हमारे साथ में ये यमुना जी हैं, सांवली भी हैं, बिल्कुल लाला जैसी दिखती हैं, मुकुट उकुट पहना करके बढ़िया ऐसी पीतांबरी पहना करके तैयार कर दो, बिल्कुल ठाकुर जी के स्वरूप है। तो वहां तो यमुना जी बन गई श्याम सुंदर और यहां विशाखा बन गई श्री किशोरी जी। दोनों ने अपने अपने स्थान से प्रस्थान किया मनाने के लिए। अच्छा, ना तो यहां की सखियों को पता है कि वहां से यमुना जी कृष्ण बन के आ रही हैं, और ना वहां की सखियों को पता है कि श्याम सुंदर जो है वो राधा रानी, विशाखा जो है वो राधा रानी बन के आ रही है। अब जैसे ही यहां से श्याम सुंदर के रूप में यमुना जी चली हैं और वहां से विशाखा जी चली हैं, श्याम सुंदर को देख करके, यमुना जी को देख करके समस्त राधा रानी की गोपियां दौड़ी दौड़ी गईं और जाकर के कहने लगे अरे किशोरी जी देखो ना कौन आए। बोले कौन आए? बोले श्याम सुंदर आपको मनाने के लिए आ रहे हैं। किशोरी जी बोले अरे अरे वो क्यों मनाने के लिए आ रहे हैं? अरे उनको इतना, जबकि बैठी इसी मान में थी कि वो मनाने आएंगे तो जाऊंगी। अरे उनको श्रम क्यों करा रहे हो? अरे वो क्यों आ रहे हैं? अरे श्याम सुंदर क्यों चल के आ रहे हैं? अरे उनको श्रम क्यों हो रहा है? मैं चाहती हूं ना। अभी यहां से राधा रानी निकल पड़ी और पहली एक राधा रानी आगे चल रही है, विशाखा। अब वहां सब सखियों ने देखा कि श्री किशोरी जी आ रही हैं और आ रही थी विशाखा। वो दौड़ी दौड़ी गई, श्याम सुंदर देखो ना आपकी मान लीला को दूर करने के लिए, आपको मनाने के लिए साक्षात किशोरी जी आ रही हैं। श्याम सुंदर ने तुरंत मान छोड़ दिया। अरे वो क्यों आ रही है? मतलब जैसे गुस्सा थे ही नहीं, जैसे ही मान था ही नहीं। अरे उनको श्रम क्यों हो रहा है? वो क्यों आ रही हैं? उनको कष्ट क्यों दे रहे हो? मैं जाता हूं ना। अरे मैं कोई इतना रूठ के थोड़ी बैठा था, थोड़ा सा मुझे संकेत कर देते मैं तुरंत चला जाता। अब उनको श्रम हो रहा है ना। यहां से श्याम सुंदर चले, आगे एक और श्याम सुंदर चल रहे थे। दो श्याम सुंदर और सामने से दो राधा रानी। और जैसे ही दोनों जाकर के मिले तो वहां किशोरी जी को देखें या श्याम सुंदर को देखें, और फिर आगे देखें, बोले हुआ क्या है। तब पूरी बात बताई गई कि महाराज इस प्रकार राधा रानी को मनाने के लिए हमने यमुना जी को श्याम सुंदर बना के भेजा था, आप इनको देख करके दौड़ी चली आई, और ठाकुर जी को कहा कि आप विशाखा जी को देख करके दौड़े चले आए। लेकिन दोनों नाट्य करने के चक्कर में असली में ही आकर के मिल गए। फिर समस्त ठाकुर जी के और ठाकुरानी जी के सहचरियों ने, सखाओं ने आकर के कहा कि आप दोनों मान मत कीजिए, आप दोनों जब संग में विहार करेंगे, संग में रास करेंगे, तभी तो हमको सुख मिलेगा। अपनी समस्त सखियों को सुख प्रदान करने के लिए श्याम सुंदर ने इशारा किया किशोरी जी को, आओ हमारे वाम भाग में आ जाओ। जैसे हम कहते हैं किसी को कंधा लगा लें, तो जैसे ही किशोरी जी ठाकुर जी के समीप आई हैं, दोनों का चिन्मय स्वरूप आधा आधा एक दूसरे के भीतर प्रवेश कर गया और श्री राधा रमण लाल प्रकट हो गए। ये एक रूप नहीं है,
श्री हितवंश महाप्रभु कहते हैं, बसो मेरे नैनन में यह जोड़ी, नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो दुल्हन राधा गोरी, बसो मेरे नैनन में यह जोड़ी। हित हरिवंश करी न्यो छावर, चिरजियो यह जोरी, बसो मेरे नैनन में यह जोड़ी। ये ठाकुर जी एक रूप नहीं है, ठाकुर जी दो स्वरूपों में। हो रसिया को नार बनाओ री, रसिया को, हाँ रसिया को नार बनाओ रे, रसिया को, रसिया को नार बनाओ री, रसिया को, रसिया को नार बनाओ रे, रसिया को। अच्छा, हम कहेंगे हारे रसिया को और आप ब्रजभाषा में कहोगे हम्बे रसिया को, और ऐसे नहीं, लाल जी की तरफ इशारा करके बोलेंगे, हारे रसिया को, हम्बे रसिया को, हारे रसिया को, रसिया, अरे हारे रसिया को, हम्बे रसिया को। जो इशारा करके नहीं गाए ना, देख लेना वही नारी बन जाएगा। अरे भुजा उठाओ ठाकुर जी की तरफ करके, अरे हारे रसिया को, हम्बे रसिया को, अरे हारे रसिया को, हम्बे रसिया को। ओ नार बनाओ री, रसिया को, रसिया को नार बनाओ रे, रसिया को, रसिया को नार बनाओ रे, रसिया को। ओ रसिया को नार बनाओ री, रसिया को, रसिया को नार बनाओ रे, रसिया को। कैसे नारी बनाना, कैसे ठाकुर जी को? कट लहंगा कल माल कंचु के, कट लहंगा गल माल कंचु की, कट लहंगा गल माल कंचु के, कट लहंगा माल कंचु की। अब हम बोलेंगे हाँ वारे रसिया, और आप क्या बोलोगे? हो वारे रसिया। अरे हाँ हाँ वारे रसिया, हो वारे रसिया, हाँ वारे रसिया, हो वारे रसिया, ओ हाँ वारे रसिया, हो वारे रसिया, ओ हाँ वारे रसिया, हो वारे रसिया। कट लहंगा गल माल कंचु के, कट लहंगा गल माल कंचु की, कट लहंगा गल माल कंचु के, कट लहंगा गल माल कंचु। ओ याहे चूनर शीश उड़ाओ रिया है, चूनर शीश उड़ाओ री, याहे चूनर शीश उड़ाओ रिया है, चूनर शीश उड़ाओ री, ओ रसिया को, रसिया को नार बनाओ रे, रसिया को, रसिया को नार बनाओ रे, रसिया को। अरे हारे रसिया को, हम्बे रसिया को। देखो ये हम्बे रसिया को बोलने में चूकना नहीं है। ये क्या है पता? ये वोट हो रहे हैं, वोट। भगवान कह रहे हैं कितने लोग चाहते हैं कि हम नारी बने, हम तो कह देंगे कि हारे रसिया को, तो आपको भी वोट देना है हम्बे रसिया को। अरे हारे रसिया को, हम्बे रसिया को, अरे हारे रसिया को, हम्बे रसिया को। ओ नार बनाओ री, रसिया को, रसिया को नार बनाओ री, रसिया को, रसिया को नार बनाओ रे, रसिया को। बनहोरी के रसिया की।
बिच कजरा, बिंदी भाल नयन बिंदी भाल नयन बिच कजरा, बिंदी भाल नयन बिच कजरा। हाँ हाँ वारे रसिया, ओ वारे रसिया, हाँ वारे रसिया, ओ वारे रसिया, बिंदी भाल नयन बिच कजरा, बिंदी भाल नयन बिच कजरा। है नथ बेसर पहनाओरी, है नथ बेसर पहनाओरी लाला। अच्छा, हमारे गिरधर लाल जी का जो जनवरी में उत्सव हुआ था, उस उत्सव में राधाष्टमी को हमारे लाला कौन बन के आए थे? किस किस ने देखा था? किशोरी जी के रूप में ठाकुर जी को कौन कौन ने देखो? नथ पहनी ठाकुर जी ने, चुनरी पहनी, जैसो रूप बतायो बिल्कुल वैसो रूप धारण कियो। मानो ठाकुर जी आज भी किशोरी जी को रूप धारण करवे में चूके थोड़े ही हैं, बिल्कुल तैयार बैठे हैं मानो। हो या है नथ बेसर पहनाओरी, या है नथ बेसर पहनाओरी, या है नथ बेसर पहनाओरी, या है नथ बेसर पहनाओरी। रसिया को नार बनाओरी, रसिया को, ओ रसिया को नार बनाओरी, रसिया को। अरे हारे रसिया को, हमें रसिया को, अरे हारे रसिया को, हमें रसिया को। ओ नार बनाओरी, रसिया को, रसिया को नार बनाओरी, रसिया को, रसिया को नार बनाओरी, रसिया को। श्री गिरधर लाल की। नारायण कर ताल बजावे, नारायण कर ताल बजाओ, नारायण कर ताल बजावे, नारायण कर ताल बजाओ। हाँ हाँ वारे रसिया, ओ वारे रसिया, अरे हाँ वारे रसिया, ओ वारे रसिया, नारायण कर ताल बजावे, नारायण कर ताल बजाओ, नारायण कर ताल बजावे, नारायण कर ताल बजाओ। वाह। ठाकुर जी कह रहे हैं अब हमको नारी बना दियो, अब हमको जान दो यहाँ से। समस्त गोपियों ने ठाकुर जी को घेर के नारी तो बना लियो। अब ठाकुर जी बोले आपने अपने मन की कर ली, अब मैं जाऊं? गोपियां बोली ऐसे थोड़ी जाने देंगी, अब कहा करोगे? या है यशोमती निकट न चाओरी, या है यशोमती निकट ले जाओरी, या है यशोमती निकट न चाओरी, या है यशोमती निकट न जाओरी, ओ या है यशोदा के निकट न चाओरी, या है यशोदा के निकट न जाओरी। और रसिया को नार बनाओरी, रसिया को, रसिया को नार बनाओरी, रसिया को, ओ रसिया को नार बनाओरी, रसिया को, ओ रसिया को नार बनाओरी, रसिया को। ओ या है निकट न चाओरी, या है यशोदा यशोदा के निकट न जाओरी, या है यशोदा
के निकट न चाओरी, यह यशोदा निकट न चाओरी, रसिया को नार बनाओ रे, रसिया को, ओ रसिया को नार बनाओ रे, रसिया को, रसिया को नार बनाओ रे, रसिया को, ओ रसिया को नार बनाओ रे, बलहोरी के रसिया। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ। काली कमली ने ऐसा रंग डाला। अब तो हैं? हाँ, या के बाद उठ के जब बैठते हैं तो बात मत करो, सब सुनो। यहाँ पे देखो, इधर देखो, यहाँ देखो, कथा सुनो सब लोग ध्यान से। अब तो महाराज ब्रज में होली का माहौल, बहुत ध्यान से सुनिए। ब्रज में पूरे में होली का माहौल है और सब ब्रज की गोपियां अपने अपने परिवारी जनों को निमंत्रण भेजती हैं, अपनी अपनी सखियों को भेजती हैं, अपनी सहचरियों को निमंत्रण भेजती हैं कि सब ब्रज में आ जाओ, वृंदावन आ जाओ, होली खेलेंगे। तो एक 84 कोस के ब्रज की गांव की एक गोपी, उसने कभी ठाकुर जी को देखा नहीं था, केवल सुना था कि ब्रज में वृंदावन में नंद नंदन रहते हैं, यशोदा के लाला रहते हैं, सांवरे सलोने हैं, अतिशय सुंदर हैं, अति कोमल हैं। उसके मन में विचार उठा कि मेरी सहचरी रहती है, मेरी एक सखी रहती है वृंदावन में, बहुत दिन से बुलाई रही है तो मैं चली जाऊं। वृंदावन आ गई, लेकिन दिन रात नींद नहीं आती, दिन रात केवल इसी प्रतीक्षा में है। अपनी सहेली से रोज पूछती है, वो कन्हैया कहां से गैया चराने जाते हैं? बोले यहीं से जाते हैं। जब वो कहते हैं यहीं से जाते हैं तो वहीं देखती है कि कहीं कोई आभूषण मिल जाए, कहीं कोई चरण चिन्ह मिल जाए, कहीं कोई गैया मिल जाए, बछड़ा मिल जाए, कुछ तो दिख जाए। ऐसी बावड़ी उतावली हमेशा कृष्ण को देखना चाहती है बस। एक दिन अपनी सहेली के साथ में भ्रमण करती हुई यमुना किनारे जा रही थी। खूब रंग अबीर गुलाल उड़ रहे थे, लोगों के चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। इतने में ही भागदौड़ मची। सबने पूछा क्या हुआ क्या हुआ? अरे नंद को छोरा आयो, नंद को लाला आयो, अरे नंद नंदन आयो। सब दौड़ने लगे, लेकिन वो गोपी वहीं डट करके खड़ी रही, आज तो याकू देख ही लूंगी। तभी देखती है कि गुलाल के मध्य में से स्वर्ण मुकुट धारण किए श्याम सुंदर नंद नंदन पीतांबरी पहने हुए जैसे ही उसके सामने प्रकट हुए, अपने नेत्रों में सुंदर झांकी को बैठा ही रही थी, अपने नेत्रों में उस स्वरूप को, उस श्याम सुंदर को विराजमान कर ही रही थी। तभी ठाकुर जी उसके सामने जाकर के खड़े हो गए, उसकी आंखों में देखने लगे और देखते 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 बोले कहा कर रही है, कहा देख रही है? लेकिन उसकी तो सुध बुध खो गई, उसको तो कुछ नहीं पता। ठाकुर जी बोले और पास आके देख। पास चलती जा रही हो, उसकी सहेलियां रोक रही, बोले पास मत जाइयो, या तो दूर रही हो। लेकिन वो चलती जा रही है। श्याम सुंदर के जैसी समीप आई, ठाकुर जी ने उसके नेत्रों में देखा और देखते हुए जैसे ही कृष्ण प्रेम में विभोर होने लगी, आनंद निमग्न होने लगी, ठाकुर जी ने अपने गोजा में से गुलाल की मुट्ठी भर के निकाली और उसकी आंखों में झोंक करके भाग गए। बेचैन हो गई, उतावली हो गई, यमुना के जल से जाकर के अपनी आंखों को धोने लगी। धोते 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 सुबह से शाम हो गई। गोपियां कहने लगी अरे कितनों धोवेगी, आंखन ने फोड़ेगी, अरे गुलाल निकर गयो, अब काई को धो रही है? तो गोपी कहती कैसे करूं, कहां जाऊं, कासो कहूं, कौन सुने, कोई तो निकारो या से दर्द बढ़े।
एरी मेरी पीर जैसे तैसे नखियन सो अबीर तो निकर गयो अहीर निकरो नहीं। कैसे करूं, कहां जाऊं, कौन सुनेगा मेरी? अरे कोई तो इसको मेरे भीतर से निकालो। बोले अरे तेरी आंखन में कछु है ही ना, तो फिर रो काई को रही है? बोले एरी मेरी बीर, अरे मेरी सहेली तू समझी ना है, अबीर तो निकर गयो, गुलाल तो कब को निकर गयो आंखन से, लेकिन गुलाल डार के जो भागो वो अहीर को वो बैठ गए हो चित्त में, वो ना निकर रहे हो। काली कमली ने सारंग डारा, हो काली कमली ने सारंग डाला, हो काली कमली ने सारंग डाला के रंग कोई चढ़ता नहीं। काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि कोई चढ़ता नहीं। काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। काली कमली ने ऐसा रंग डाला रंग कोई चढ़ता नहीं। ओ काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। काली कमली ने ऐसा रंग डाला रंग कोई चढ़ता नहीं। चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं, ओ चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं, हाँ चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं। ओ श्याम सुंदर ने, श्याम सुंदर ने, ओ श्याम सुंदर ने हमें मार डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। श्याम सुंदर ने हमें मार डाला रंग कोई चढ़ता नहीं। ओ काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। काली कमली ने ऐसा रंग डाला रंग कोई चढ़ता श्री गिरधर लाल की रंग कोई चढ़ता नहीं। काले नैनों ने ऐसा रंग डाला रंग कोई चढ़ता नहीं। ओ काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। काली कमली ने ऐसा रंग डाला रंग कोई चढ़ता नहीं। ओ चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं, हाँ चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं। ओ चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं। ओ बांके बिहारी ने, बांके बिहारी ने, बांके बिहारी ने हमें मार डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं। बांके बिहारी ने
रूप सलोना श्याम सलोना, रूप सलोना श्याम सलोना, ओ रूप सलोना श्याम सलोना, रूप सलोना श्याम सलोना, रूप सलोना श्याम सलोना, रूप सलोना श्याम सलोना, ओ काले नैनों ने काले नैनों ने काले नैनों ने हमें मार डाला, रंग कोई चढ़ता नहीं, काले नैनों ने हमें मार डाला, रंग कोई चढ़ता नहीं, काले नैनों ने हमें मार डाला, रंग कोई चढ़ता नहीं, काले नैनों ने हमें मार डाला, रंग कोई चढ़ता नहीं, काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं, काली कमल ऐसा रंग डाला, रंग कोई चढ़ता नहीं, ओ चढ़ता नहीं चढ़ता नहीं, वो चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं, हाँ चढ़ता नहीं चढ़ता नहीं हो, वो चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं, काली कमली ने काली कमली ने काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं, काली कमली ने हमें मार, रंग कोई चढ़ता नहीं, ओ काली कमली ने ऐसा रंग डाला कि रंग कोई चढ़ता नहीं, काली कमली ने ऐसा रंग डाला, रंग कोई चढ़ता कि नहीं, रंग कोई चढ़ता नहीं, रंग कोई चढ़ता कि रंग कोई चढ़ता नहीं, रंग कोई चढ़ता कि रंग कोई चढ़ता नहीं, रंग कोई चढ़ता कि रंग कोई चढ़ता नहीं। सूरदास काली कामर पे चढ़े न दूजो रंग, इसलिए हमारी ठाकुर जी काली कमली ओढ़ते हैं, पूज्य पिताजी महाराज काली पटका डालते हैं, क्योंकि ठाकुर जी की ये कमली है, यहाँ पे कोई को रंग ना चढ़े, ये सबन पे अपनो रंग चढ़ाए थे। ऐसे हमारे लाल जी, हमारे पूज्य पिताजी महाराज निवेदन कर रहे हैं कि एक मीराबाई का वो भाव लाल जी के सन्मुख प्रस्तुत किया जाए, जो भाव ठाकुर जी के उत्सव में भी गाए गए हैं। तो 2 मिनट आप लोग सब गा लो, उसके बाद एक होली की बधाई हम जोर से गाएंगे, सब लोग फूलों की होली खेलेंगे, फिर ठाकुर जी की उत्सव आरती करके उत्सव को विराम देंगे। गिरधर जन्म जन्म का साथी, जन्म का साथ, ये आवाज और थोड़ी बढ़ा दो तो अच्छा लगेगा। गिरधर जन्म जन्म का साथी, गिरधर जन्म जन्म का साथी, हो याए नए बिसरूं दिन राती, याए बिसरूं दिन राती, हो याए नए बिसरूं में दिन राती, हो याए नहीं बिसरूं दिन राती, गिरधर जन्म जन्म का साथी, गिरधर जन्म जन्म का साथी, गिरधर जन्म जन्म का साथी, गिरधर जन्म जन्म का हो याए नए बिसरूं दिन राती, हो याए नाय बिसरूं दिन राती, हो याए नए बिसरूं दिन राती, हो याए नाय बिसरूं दिन राती, गिरधर जन्म जन्म का साथी, गिरधर जन्म
जन्म जन्म का साथ। श्री गिरधर लाल की जय हो। हमारा परम सौभाग्य है जिन्होंने श्रीमद् भागवत एवं व्याकरण के अद्भुत विद्वान इस वृंदावन भूमि को प्रदान किए हैं। ऐसे हमारे परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री त्रिपाठी गुरुजी आज यहाँ पधारे हैं। उनको बारंबार प्रणाम। सब लोग जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। और उनके शिष्य और हमारे गुरु जो उनसे पढ़े हैं और जिन्होंने दास को श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया है, आज भी समय मिलने पर आज भी आकर के पढ़ाते हैं। सब लोग अवगत हैं जिनसे। ऐसे हमारे श्री शिव प्रसाद गुरुजी भी पधारे हैं। आपको भी बारंबार प्रणाम है, निवेदन है। तो हम लोग होली उत्सव मना रहे हैं। श्री मीराबाई गा रही हैं, इनके बिन मोए सलना परत है, जानत मेरी छाती। इनके बिन मोए सलना परत है, जानत मेरी छाती। इनके बिन मोहे कलना परत है, जानत मेरी छाती। इनके बिन मोहे कलना परत है, जानत मोरी छाती। हो ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे चढ़ ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं। रोए रोए अखियां प्यासी, गिरधर जन्म जन्म का साथी। गिरधर जन्म जन्म का साथ। गिरधर जन्म जन्म का साथी। जन्म जन्म का साथी। होया नाय बिसरूं दिन राती, होया नाय बिसरूं दिन राती। होया नाय बिसरूं दिन राती, होया नाय बिसरूं दिन राती। गिरधर जन्म जन्म का साथी। गिरधर जन्म जन्म का साथी। गिरधर जन्म जन्म सा साथी। गिरधर जन्म पूजा उठा के श्री गिरधर लाल की। मीराबाई कह रही है क्या करना है, कुछ नहीं करना, केवल एक काम करना है। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय को
निरख सुख पाती। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। अच्छा सच सच बताना, हमको खुश करने के लिए मत बोलना। हमारे लाल जी को देख के सुख मिलता है कि नहीं मिलता? अब बस 2-4 लोग नहीं मिले, बाकी ने नए मिले। श्री गिरधर लाल की सुख मिले ना देख के, तो सोचो इतनी दूर से देखवे में इतना सुख मिले, जो इनके सदैव समीप रहवे, जो इनको श्रृंगार करे, नेत्र धरावे, मुकुट खरावे, सब श्रृंगार करे, वाकू कितनो सुख मिलतो, वाकू कितनो आनंद मिलतो। मेरे आनंद की गणना पराकाष्ठा में क्या कहूं आपके सामने। हम तो कई बार आपको बताएं, गोपनीय बात है, कई बार लाल जी का सवेरे स्नान ध्यान करा के श्रृंगार करने के लिए सब सामान निकाल के बैठा ही रहता हूं। बिल्कुल नितंग सामने खड़े रहें, और ये सौभाग्य मुझे है, मैं चाहूं तो इनको ऐसे ही रखूं। मैं कहता ऐसे ही खड़े रहो। आज मेरे हाथ में है ना, मैं धराऊं कि नहीं धराऊं। मेरे पास आयो, मैं जैसी सेवा करूं वैसे स्वीकार करो। तो आज हरी देखे नंगम नंगा, पूरे दिन ठाकुर जी नंगे ही खड़े रहे। ये सुख, ये ब्रह्मानंद को भी फीका करता है। अरे जब मैं ठाकुर जी का उत्सव मनाता हूं ना, इंद्र आदि देवता भी मुझसे ईर्ष्या करते हैं। इसको वो सुख मिलता है जो हमको नहीं मिलता। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरि चरणा चितराती गिरधर, जन्म जन्म का साथी। गिरधर जन्म जन्म का साथी, गिरधर जन्म जन्म का साथी। गिरधर जन्म जन्म का साथी। हो जाए नाय बिसरूं दिन राती, हो जाए नाय बिसरूं दिन राती, हो जाए नाय बिसरूं दिन राती, हो जाए नाय बिसरूं दिन राती। गिरधर जन्म जन्म का साथी। जन्म जन्म का साथी, गिरधर जन्म जन्म का साथी। गिरधर जन्म जन्म का साथी, गिरधर जन्म जन्म का साथी। गिरधर जन्म जन्म का साथी, गिरधर जन्म जन्म का साथी। गिरधर जन्म जन्म का साथी। ये भाव मैंने इसलिए गाया, हमारे पूज्य पिताजी को बहुत प्रिय है, और पिताजी को क्या, ये हमको भी बहुत प्रिय है। अब आज होली का माहौल है, नहीं तो इस पद को गाने में इतना भाव आता है, इतना भाव आता है। श्री मीराबाई का ऐसा अद्भुत भाव है। मीराबाई का एक और भाव है, 2 लाइन गा दें। जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे। वृंदावन में
आप वृंदावन के रसिक जनों को देखोगे तो वृंदावन के रसिक जन कैसे डोले। आज हमारे मध्य में रसिकाचार्य हमारे अत्यंत जिनका खूब स्नेह मुझे प्राप्त है, ऐसे श्री बनवारी लाल जी पधारे हैं, खूब खूब प्रणाम। तो रसिक जन हमारे वृंदावन में देखोगे हाउ बिलाऊ बन के घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? हाउ बिलाऊ। हाउ बिलाऊ शब्द जानते हो अर्थ क्या होता है उसका? बावड़े, बावड़े से बन के घूमते हैं। तटीय स्थान में जाके देखोगे तो महाराज रज में पूरी जमुना जल मिला करके पूरे माथे पे लगा लेंगे, गाल पे लगा लेंगे, आंखों पे लगा लेंगे, पूरे मुंह पे लगा करके घूमेंगे, बिल्कुल हवा बन जाएंगे, भूत। फिर जाएंगे बिहारी जी के दर्शन करवे। कोई पूछेगा बाबा ऐसे बुरे बाबरे बन के काहे को आए हो? तब कहेंगे हम ऐसे हाउ बिलाऊ बन के आवे, हजारों लोगन में जब बिहारी जी हमको देखे तो हमको देख के हंस जाए, वाकू खुशी है जाए, वाकू आनंद आ जाए। तो वृंदावन की होली में रंग में सराबोर होकर के वापस दिल्ली जाओगे, बंबई जाओगे, लौट लौट करके जब जाओगे, जब रंग छूटेगा नहीं, सामने वाला पूछेगा कहां से आ रहे हो? बोले वृंदावन से आ रहे थे। क्या करके आ रहे हो? बोले होली खेल के आ रहे हैं। ऐसी बुरी होली? बोले बुरी होली नहीं, जिन भेषा मारो गिरधर रीझे। मीराबाई कहती हैं मैं तो वही भेष धारण करूंगी जिससे मेरे ठाकुर जी खुश हो जाएं। जिन भेषा मारो सावरो रीझे, मैं तो सो ही भेष धरूंगी, ओ मैं तो सो ही भेष धरूंगी, मैं बैरागण होंगी, मैं बैरागण होंगी, मैं बैरागण होंगी, मैं बैरागण होंगी। ओ बाला रंग में कैसे हो रही। अब एक दो बधाई में बढ़िया से गाए लो, नेक लाल जी के संग होली खेल लो। फिर उसके बाद आज हमारे मध्य हमारे सेवा के गुरु जी भी आए हैं और अध्ययन कराने वाले गुरु जी भी आए हैं, दीक्षा गुरु भी बैठे हैं, शिक्षा गुरु भी बैठे हैं और देखो सेवा गुरु भी बैठे हैं। ये हमको सिखाते हैं लाल जी की सेवा कैसे करी जाए, कैसे धराई जाए। ऐसे हमारे परम पूजनीय श्री रसिया बाबा महाराज पधारे हैं। खूब सुंदर करतल ध्वनि से आप सब स्वागत करेंगे। वाह महाराज, आते ही देखो क्या खुशबू कर दी। बरसाए तो सबन पे, कर दो सबन ने यार रंग में या खुशबू में सराबो।
रंग में कैसे होरी खेलूंगी या सांवरिया के संग। रंग में कैसे होरी खेलूंगी या सांवरिया के संग। रंग में कैसे होली खेलूंगी या सांवरिया के संग। रंग में कैसे होली खेलूंगी या सांवरिया के संग। रंग में कैसे होरी खेलूंगी या सांवरिया के संग। रंग में कैसे होरी खेलूंगी या सांवरिया के संग। सांवरिया के संग हो लाला 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 सांवरिया के संग। रंग में कैसे होरी खेलूंगी या सांवरिया के संग। रंग में कैसे होरी खेलूंगी या सांवरिया के संग। रंग में कैसे होरी खेलूंगी या सांवरिया के संग। रंग में कैसे होरी खेलूंगी या सांवरिया के संग। ओ कोरे कोरे कलश मंगाए केसर घोरो रंग हो लाला। केसर घोरो रंग हो लाला केसर घोरो रंग। कोरे कोरे कलश मंगाए केसर घोरो रंग हो लाला। केसर घोरो रंग हो लाला केसर घोरो रंग। हो लाला केसर घोरो रंग। भरी पिचकारी मेरे सन्मुख मारी। भरी पिचकारी मेरे सन्मुख मारी। चोली है गई तंग। रंग में कैसे होली खेलूंगी या सांवरिया के संग। रंग में कैसे होरी खेलूंगी या सांवरिया के संग। रंग में कैसे होरी खेलूंगी या सांवरिया के संग। रंग में कैसे होरी खेलूंगी या सांवरिया के संग। रंग में कैसे होरी खेलूंगी या सांवरिया के संग। रंग में कैसे होरी होरी खेलूंगी के या सांवरिया सांवरिया के संग। सारी भीगी चोली भीगी भीज गयो सब अंग हो लाला। भीज गयो सब अंग लाला भीज गयो सब अंग। सारी भीगी चूनर भीगी भीग गयो सब अंग हो लाला। भीज गयो सब अंग हो लाला भीज गयो सब अंग। हो लाला भीज गयो सब अंग। या ब्रज मारे को कहा भिगो। हो या ब्रज मारे को कहा भिगो। कारी कांवर अंग। रंग में कैसे होली खेलूंगी या सांवरिया के संग। रंग में कैसे होली खेलूंगी या सांवरिया के संग। रंग में कैसे होली खेलूंगी या सांवरिया के संग। कैसे होरी खेलूंगी या सांवरिया के संग। सांवरिया के संग हो लाला सांवरिया के संग। सांवरिया के संग हो लाला सांवरिया के संग। संग में कैसे होरी खेलूंगी या सांवरिया के संग। रंग में कैसे होरी खेलूंगी या सांवरिया के
तबला बाज सरंगी बाजे और बाजे मृदंग हो लाला, और बाजे मृदंग हो लाला और बाजे मृदंग। हाँ, तबला बाज सरंगी बाजे और बाजे मृदंग हो लाला, और बाजे मृदंग हो लाला और बाजे मृदंग। श्याम सुंदर की बंसी बाजे, अरे श्याम सुंदर की बंसी बाजे, राधे जू के संग रंग में कैसे होली खेलूंगी या सांवरिया के संग होली खेलूंगी या सांवरिया के रंग में कैसे होली खेलूंगी या सांवरिया के संग रंग में कैसे होली खेलूंगी या सांवरिया के संग, ओ रंग में कैसे होली खेलूंगी या सांवरिया के संग रंग में कैसे होली खेलूंगी या सांवरिया के संग, रंग में कैसे होली खेलूंगी या सांवरिया के संग। रंग में कैसे होली खेलूंगी या सांवरिया के संग, सांवरिया के संग हो लाला सांवरिया के संग, सांवरिया के संग हो लाला सांवरिया के संग, ओ सांवरिया के संग हो लाला सांवरिया के संग। हाँ, सांवरिया के संग हो लाला सांवरिया के संग, रंग में कैसे होरी खेलूंगी या सांवरिया के संग। कैसे होली खेलूंगी या सांवरिया के संग, रंग में कैसे होरी खेलूंगी या सांवरिया के संग। रंग में कैसे होली खेलूंगी या सांवरिया के संग, रंग में कैसे होरी खेलूंगी या सांवरिया के संग। रंग में कैसे होली खेलूंगी या सांवरिया बोल होरी के रसिया जय हो जय हो ऐसो, हाँ ऐसो हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोगन हूँ में नार। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो में ना, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ में नार। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो में ना, लोकन हूँ मैं नाय तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ, लोकन हूँ मैं नाय तीनों लोकन हूँ मैं नाय, अरे हाँ लोकन हूँ मैं नाय तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ, लोकन हूँ मैं नाय तीनों लोकन हूँ मैं नाय, हो ऐसो हो ऐसो हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक को था तीनों बोल होरी लोकन के हूँ रसिया मैं नाय। तीन ठोर ते टेढ़ो दिखे, 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 नटकी सी चलगत यह सीखे, नटकी सी चल और टेढ़े नैन चलावे तीखे, टेढ़े नैन सब देवन को देव तो ये ब्रज में घेरेगा। हाँ, सब
चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो में नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हो में नाय। होरी है होरी है होरी है होरी है। आज बिरज में होली रे रसिया। बिरज में होरी रे रसिया। आज बिरज में होली रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया। होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया। होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया। होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया। होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया। आज बिरज में होली रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया। आज बिरज में होली रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया। कौन के हाथ कनक पिचकारी। 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 कौन के हाथ कमोरी रे रसिया। 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 आज बिरज में होली रे रसिया। आज बिरज में होरी पकड़ोरी ब्रजनार कन्हैया। आज बिरज में होली रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया। कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी। कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी। राधा के हाथ कमोरी रे रसिया। राधा के हाथ कमोरी रे रसिया। ओ राधा के हाथ कमोरी रे रसिया। राधा के हाथ कमोरी रे रसिया। आज बिरज में होली रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया। आज बिरज में होली रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया। आज बिरज में होली रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया। आज बिरज में होली रे रसिया। आज बिरज में होरी रे रसिया। होली रे रसिया बरजोली रे रसिया। होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया। होली रे रसिया बरजोली रे रसिया। होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया। नैनन ने मोहे कारी दई पिचकारी दई होरी खेली न जाए। नैनन में मेरे कारी दई कारी दई होरी खेली न जा। होली न जाए होरी खेली न जाए। खेली न जाए होरी खेली न जाए। खेली न जाए होरी खेली न जाए। खेली न जाए होरी खेली न जाए। नैनन में पिचकारी दई होए गारी दई होरी खेली न जाए। नैनन में पिचकारी दई मोहे गारी दई होरी खेली न जाए। नैनन में पिचकारी दई मोहे गारी दई होरी खेली न जाए। नैनन
सारी दई मोहे गारी दई होरी खेली न जा। ओ होरी हाँ होरी खेलन आयो शाम आज आए रंग में बोरोरी। ए होली खेलन आयो शाम आज आए रंग में बोरोरी। रंग में बोरोरी आज आए रंग में बोरोरी। हाँ रंग में बोरोरी आज आए रंग में बोरोरी। अरे हाँ रंग में बोरोरी आज आए रंग में बोरोरी। हाँ रंग में बोरोरी आज आए रंग में बोरोरी। ए होली ए होली। भैया ये अंतिम होली को उत्सव की बधाई है। या हमारे कसर मत छोड़ियो अब के 2-2 फीट ऊपर उछलो सब रे। ए होरी ए होरी ए होरी खेलन आयो शाम आज आए रंग में बोरोरी। ए होली खेलन आयो शाम आज आए रंग में बोरोरी। ए होरी खेलन आयो शाम आज आए रंग में बोरोरी। होली खेलन आयो शाम आज आए रंग में बोरोरी। हाँ लोक लाज मर्याद ये हाँ लोक लाज मर्याद सबई फागुन में तोड़ोरी। हाँ लोक लाज मर्याद हाँ लोक लाज मर्याद सबई फागुन में तोड़ो रे। हाँ लोक लाज मर्याद सबई फागुन में तोड़ो रे। हाथ जोड़ कर करे बीनती तब यह छोड़ो रे। हाँ हाथ जोड़ कर करे बीनती हाँ हाथ जोड़ जब करे बीनती तब यह छोड़ो रे। हाँ हाथ जोड़ कर बेनती तब आए छोड़ो रे। ए होरी ए होरी ए होरी खेलन आयो शाम आज आए रंग में बोरोरी। ए होरी खेलन आयो शाम आज आए रंग में बोरोरी। हाँ होरी खेलन आयो शाम आज आए रंग में बोरोरी। होरी खेलन आयो शाम आज आए रंग में बोरोरी। होरी खेलन आयो शाम आज आए रंग में बोरोरी। होली खेलन आयो शाम आज बोल होरी के श्याम की जय, नंद के लाला की डी ले लो डी 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 डी। अब सब लोग एक पद के माध्यम से हमारे लाला को आशीष दे दें, फिर आरती हम लोग करेंगे। ना लाला विलंब है रोया अब बस। जीवो होरी के रसिया चिर जीवो होरी के रसिया जीवो होरी के रसिया चिर जीवो होरी के रसिया को। अपने अपने फोन सब नीचे कर लो और लाला आज होरी के रसिया बने तो उनको सब आशीष प्रदान करो, प्रेम से भाव से गाओ और लाल जी को आशीष दो। जीवो होरी के रसिया चिर जीवो होरी के रसिया जीवो होरी के रसिया को जीवो होरी के रसिया को।
कब तक जीवो ठाकुर जी? अरे ठाकुर जी को तो वैसे कोई जीवे की बात ना है, लेकिन सूरदास जी अपनी भाषा में कह रहे हैं, जो लो सूरज चंद उगे, जो लो सूरज चंद्र उगे हैं, जो लो सूरज चंद उगे हैं, जो लो सूरज चंद्र उगे हैं, तो लो ब्रज में तुम बसिया छिर जीवो होरी के रसिया। सूरदास जी कह रहे हैं जब तक सूरज चंद्रमा है, हे लाल जी आप ब्रज में निवास करो, लेकिन हम थोड़ा सा भाव बदल दें, जो लो सूरज चंद उगे हैं, तो लो हमारे मन में तुम बसिया, आप हमारे मन में निवास करो ठाकुर जी। जीवो होरी के रसिया, नित नित होली खेलन को, नित नित खेलन को, नित नित गारी नित हसिया छिर जियो होरी के रसिया, जीवो होरी के रसिया छिर जियो होरी के रसिया। जीवो री के रसिया, जीवो री के रसिया को। सूरदास प्रभु तुमरे मिलन को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुमरे मिलन को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को। पीत पिछोरी कटी कसिया छिर। बंधुओं स्वरूप का दर्शन करो, सूरदास जी की कुटिया के बाहर लोग होली मचा रहे हैं। ठाकुर जी, सूरदास जी के नेत्र नहीं है, लेकिन सूरदास जी फिर भी अपनी पीली पीली पटका बांध करके पीत पिछोनी कटकसिया कस करके बिल्कुल तैयार होकर के, नेत्र नहीं है सूरदास जी के, फिर भी होली के उस रंग में, होली के उस माहौल में पहुंच जाते हैं और लाल जी को केवल आशीष देते हैं। जीवो होरी के रसिया छिर जियो होरी के रसिया। श्री गिरधर लाल की जय, बोल होरी के रसिया की जय, जय जय श्री राधे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब लाल जी की उत्सव आरतियां होगी, आप सब लोग दर्शन करेंगे, तत्पश्चात सब लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आप सबको होली के उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बहुत शांति और आनंद से श्री गिरधर लाल जी का होली महोत्सव भागवत जी के विश्राम दिवस पूर्णावती पर मनाया। जो हवन सवेरे हुआ था उसकी अभी पूर्णावती होगी। श्री गिरधर लाल जी की आरती और श्री भागवत जी की आरती एक संग हो जाएंगी। राधा कृष्ण सखी मंडल के समस्त सदस्यगण, श्रीमती शशि कटियार जी, गुप्ता जी, सपत्नी, सपरिवार, वे सामने से आरती कर लेंगे और गिरधर लाल जी की आरती चिरंजीव इंद्र जी, रसिया बाबा सब लोग यहाँ से करेंगे और फिर उधर से ही भागवत जी की आरती हो जाएगी और फिर भागवत में हवन की पूर्णावती। जय श्री कृष्ण।
आप सबको होली महोत्सव की बहुत बहुत अनंत अनंत बधाई, अनंत अनंत बधाई। जय श्री कृष्ण। आरती गोपिका रमण गिरिधारन की निराखा ब्रज युवती आनंद बीनी। आरती गोपिका रमण गिरिधारन की निराखा ब्रज युवती आनंद बीनी। मणि खचित थार घन सारबाती भरे ललित ललितादि सखी हाथ लीनी। आरती गोपिका रमण गिरिधारन की निराखा ब्रज युवती आनंद बीनी। विहरत श्री कुंज सुख पुंज पिय संगमिल विविध भोजन किए रुचि नवीनी। प्रगट परमानंद नवल विठ्ठल नाथ दास गोपाल लघु कृपा
सो